सर, एक नए चीफ मिनिस्टर यूसुफजई साहब आप लोगों की प्रोविंस में, आप लोगों की पार्टी के, वो अभी आ गए हैं। बहुत सारे काम सर ऐसा लगता है कि जो अभी इनिशियली उनको करने की जरूरत है, जिसके अंदर काबीना की तश्कील शामिल है, जिसके अंदर पार्टी को थोड़ा सा दोबारा एक दफा रिवाइव करने का मामला है, ऑफकोर्स खान साहब की रिहाई से जुड़ा जो आप लोगों का एक कंसर्न है उसको लेकर एक मामला है। इस सारे के बीच में अब हम दोबारा से किसी एहतजाज की, मुल्क भर में जलसों की और इस तरह की बातें भी सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि सर क्या प्लान ऑफ एक्शन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत में सारे नादान दोस्त बैठे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही है कि पॉलिटिक्स कैसे की जा सकती है। देखिए, हर पार्टी का हक है कि वो अपनी पार्टी को मोटिवेट रखे, हर लीडरशिप का। और ये तो कोई नई बात नहीं है, सियासी जलसे करना, जुलूस निकालना, ये तो जमहूरियत का हुस्न होता है। कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि कोई मुल्क दुश्मन आए हैं या कोई आप मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। सियासी स्ट्रगल, सियासी जद्दोजहद करना, ये कौन सा मुल्क दुश्मनी है? और आप देखें कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं हो रही। इश्तियाल अंगेजी हो रही है वफाकी हुकूमत की तरफ से। आप देखें कि जब सुहेल अफरीदी को नामजद किया जाता है तो सबसे पहले जो तीर बरसाए गए वो तो वफाकी हुकूमत के वज़रा की तरफ से। उनको दहशतगर्दों का सहूलतकार भी कहा गया, उनसे इल्जाम भी लगाया गया कि फंडिंग ले रहा है। तो उसके बाद जो माहौल खराब हुआ तो अभी तक वो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि जी ये जो है ना ये डिलीवर नहीं कर सकता, और ये जो है ना ये एहतजाजी सियासत का जो है ना आगाज करेगा। मतलब ये कि आप देखें कि ना तो उसने अभी तक कैबिनेट बनाई है, ना अभी तक पूरी तरह वो सरगर्म हुए हैं, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत में वहां बैठ के लोग उनके खिलाफ जिस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, तो मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि ये कैसे सियासी लोग हैं। यानी एक पार्टी जो है अगर अपने कोई लायमल बनाती है अपने पार्टी के वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, तो ये तो इसमें तो कोई पाबंदी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई मज़ाहिमत की बात नहीं है जी। तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली ज्यादा अग्रेशन या अग्रेसिव पोस्चरिंग है इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी। मैं थोड़ा सा इसी पे डॉक्टर साहब से कमेंट ले लूं। सर, एक तो जो बात अभी यूसुफजई साहब ने की है, मेरा ख्याल है कि ये बात तो बिल्कुल पहले 100% माननी पड़ेगी इनकी कि जैसे ही एक नाम आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो चीफ मिनिस्टर के नॉमिनी है पीटीआई के, सर जिस तरह की एग्रेशन और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला और जो डायरेक्ट पर्सनल अटैक्स हुए आफरीदी साहब पे, हमारे लिए भी बाइस हैरत था कि सारी वफाकी हुकूमत सब कुछ छोड़ के एक शख्सियत के पीछे लग गई है। तो सर ये तो उनका प्रेरोगेटिव है ना, इनकी हुकूमत है, किसी को भी नॉमिनेट कर सकते थे। नहीं मैडम, ये इतना सादा मामला नहीं है जैसे शौकत भाई कह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ये इनका राइट है कि ये अपना पुरअमन एहतजाज भी करें और अपना जो पार्टी मंशूर है उसके मुताबिक बेशक ये अपनी एजिटेशन भी करें। इस पे कोई माने नहीं है और ना हम इस पे कोई हमारी तरफ से रुकावट है, ना फेडरल हुकूमत की तरफ से रुकावट है, ना हम इसको ज़ाती तौर पे कोई बुरा समझते हैं मसलन। लेकिन आपके सामने पिछला सारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो 9 मई से ले के जो काम हो यहाँ पे इस्लामाबाद में भी हुए और जैसे जैसे मतलब है ये वो कितना पुरअमन था वो आपको भी पता है कि कैसे कैसे काम हुए। इमारतों को आग लगाई गई, दरख्तों को आग लगाई गई, लॉ एंड आर्डर के मसाइल पैदा किए गए और किस हद तक जो है वो यहाँ पे इवन जब कोई बाहर से कोई फॉरेन डेलीगेट आए तो उनको उसी तरीके से टारगेट किया गया। यहाँ तक कहा गया कि पाकिस्तान में आप बिल्कुल जो है इन्वेस्टमेंट ना करें। वो बैरून मुल्क लोगों को लिखा गया और अपील की गई कि आप रेमिटेंसेज ना भेजें। वो तो चलो अलग बात है कि इनके कहने के बाद ज़्यादा आए हमारे पास रेमिटेंसेस, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। IMF को भी मना गया कि ना भाई इनके साथ कोई डील ना करें। तो ये बेसिकली को किसी का जाती एजेंडा थोड़ा था। फेडरल गवर्नमेंट देखें ना, फेडरल गवर्नमेंट बाप होता है। अब औलाद अगर बाप को गाली निकाले और हर वक्त औलाद को कत्ल करने की धमकियां दे और अपने बाप को ही वो हर वक्त मलाइन करे और उस एस्टेब्लिशमेंट को जिसने और उस फौज को जिसने इंडिया के खिलाफ एक पूरी दुनिया में आज उनको पूरी दुनिया में सलूट बज रहे हैं और जो उस फील्ड मार्शल को जिसमें अमेरिका भी सराह रहेगा, आप पूरी दुनिया सराह रही है। ये नहीं कि इस्लामी मुल्क, आप देखें सऊदी अरब के साथ हमारा अभी जो एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट। आप मुझे बताएं, एक लिहाज से हमने सफारती अचीवमेंट की, हमने डिफेंस में अचीवमेंट की।
अब ये उसको दोबारा मुझे कोई मेरी बात सुने ना, नहीं मेरे जवाब में बताता हूँ ना। अब उस बंदे का जो इन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर लेके आए हैं, अब देखें ना, पहली मीटिंग उसने नहीं अटेंड की। मेरी आप बात नहीं सर, लेकिन केपीके के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर ने राब्ता भी किया, से ताल्लुक रखने वाले केपीके के नुमाइंदे मौजूद थे ना। नुमाइंदे फिर देखें क्या उस वक्त खुदा न खास्ता उनको को बीमार थे, बताते हैं उनका इलाज करवाते हैं। ये तो कोई बात ना हुई, ये तो कोई बात ना हुई ना। फिर ये बात तो हमें भी यही इतराज है ना कि आपको इंस्ट्रक्शन वहां से क्या मिलती है। आप एक लीडर के पीछे, पाकिस्तान पीछे है, आपका पूरी नेशन पीछे है। चीजों में आप लोग ज्यादती करते हैं ना। अभी हमारी कोई ज्यादती नहीं, आपने भारत वाली एपिसोड मेरी बात है कि हमने तो जो है ये अपना कहां कौम के साथ, मुल्क के साथ, इदारे के साथ नहीं खड़ी हुई नजर। ये अपना अगर लॉ ऑर्डर ठीक नहीं करते और हम इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां देते हैं तो ये कहते हैं जी ये पुरानी है, ये नहीं है। क्या नाकस है, क्या कैसी बात, ये उस पर इतराज बताते उनमें क्या चीज नाकस है। 10-10 करोड़ की गाड़ियां थी। देखिए मैं आपको बताऊं, इनका एजेंडा ये नहीं है। ये मेरी बात सुन, देखें तालिबान, देखें फ्रेंडली तालिबान, ये सारा ये कितना एक नैरेटिव इस किस्म का बिल्ड करते हैं। और तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पे इनके पास बहुत सारे राइट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इनको नहीं करनी चाहिए। मैं जरा देखें ना, ये एंटी नेशन, एंटी स्टेट अपनी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। मुझे बड़ा इस बात पे एतराज है, हमेशा आप लोगों से गुजारिश करते हैं एंटी स्टेट ही है ना। देखें ना वो तालिबान जिन्होंने हमारे बच्चे मार दिए, जिन्होंने हमारे हर रोज जवान शहीद कर रहे हैं, उनके साथ ये सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। नहीं, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात वाली बात है इसके ऊपर में आती है, क्योंकि जो बात पीटीआई कह रही थी गवर्नमेंट उसी के ऊपर आ गई है अल्टीमेटली। लेकिन थोड़ा सा सर ब्रॉडर इश्यूज यूसुफ सईद साहब बहुत सारे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा नैरो डाउन करके जो इशू है जो कि चल रहा है, बार बार सर उठा रहा है, उस पर जरूर कमेंट करते हैं। क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है वो वापस की हैं सर आप लोगों ने? वो अब जो वजारत दाखिला है उन्होंने उसको उन्हें बलूचिस्तान गवर्नमेंट को देने का जो है ऐलान भी कर दिया है। और सर वो ये कह रहे हैं कि केपीके को हम सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट नहीं ली, चीजें वापस कर दी, कोई एतराज था तो बात कर लेते। इस तरह से एकदम से चीजों को उठा के वापस करना, अब अगर जो पुलिस एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं उनको कुछ होता है सर तो कौन जिम्मेदार है? देखिए पहली बात तो ये कि तो टेक्निकल इशू है ना कि वो बुलेट प्रूफ थी या नहीं है। जाहिर है इतना बड़ा डिसीजन कोई नहीं ले सकता कि अगर आप ये समझते हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां ठीक थी और उसको वापस किया गया। दूसरा ये कि ऐसा करते हैं जैसे अपने जेब से दे रहे हैं, हम पे कोई एहसान कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि पहले मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले माहौल बनाए, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, थोड़ा सा मतलब अपने आप के अंदर सियासी विजन पैदा करें। सारे जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पकड़ पकड़ के आपको आदत बन गई है। आपने पंजाब हुकूमत हमसे छीनी है, आपने इस्लामाबाद में अपनी हुकूमत बना ली, वही एस्टेब्लिशमेंट अब आप कहते हैं कि केपी में भी हमारी हुकूमत बने, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो है ना, देखिए मुझे कोई ये बता दे कि सुहेल अफरीदी ने कहाँ पहल की, ये एक वाकया मुझे बता दे, पहल कहाँ से हुई। फिर उसके बाद मुसलसल ना तो उन्होंने कोई माजरत की है, ना इन्होंने कोई ऐसी बात की है कि प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी है उनको इलेक्ट होने के बाद एज चीफ मिनिस्टर। इट वाज अ गुड जेस्चर। मुबारकबाद दी, लेकिन साथ ये भी हमारे सीएम ने रिक्वेस्ट की कि जी मुझे मिलना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हो सकता है कोई अच्छा गेस्टर बन जाता, कोई अच्छा पेशरफ्त हो जाती। नया लड़का है, नया विजन लेकर आया है, काम करना चाहता है, लेकिन उसके राह में कितनी बड़ी रुकावट है। पहले तो उसको डिस्करेज किया गया, कहा गया कि बदनाम करने क्योंकि ये तो जी सहूलतकार है। तो ये जो एक वफाकी वजीर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो ये पी का कानून किसके लिए बना है? अब तो लागू हो ना। या तो आपने साबित करना था, आप साबित नहीं कर सके। फिर आपने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को आगे मुकदमा तो लेके जाना पड़ता है ना, आप लोग जाए। सारे मेंबरान को हो सकता है हम जाएं, और सारे मेंबरान को आजाद कर दिया। और फिर उसके बाद टीवी पे आके बैठ के हमारे साथ सारी रात यही लड़ाई झगड़े की जी देखना 30 मेंबरान आपसे जाएंगे, 25 आपसे जाएंगे, वो नहीं गए। तो अब ये देखे ना, आपकी तो सारी हिकमत अमलियां नाकाम हो गई। अब आप जो कह रहे हैं कि अगर इजाजत है थोड़ा सा सर आगे बढ़ते हुए, आपने ये कहा कि कहां से पहल की आफरीदी साहब ने। सर एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, बड़ा एक इंपॉर्टेंट फोरम था। सुबह आप लोगों का जो है जाहिर है इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन है इस पूरे मामले को लेकर। चले जाते तो सर क्या खराबी थी, क्यों नहीं गए? मैंने वो बात कर रही हूँ, मैं एक्नॉलेज करती हूँ कि नुमाइंदा था आपकी गवर्नमेंट का, लेकिन सर सीएम साहब खुद क्यों नहीं गए? देखें बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि पहले जब आप उसको दहशतगर्दों का सहूलतकार कहते हैं, फिर आप कहते हैं कि आज दहशतगर्दी खत्म करनी है, हमने हमारे साथ बैठ जाएं। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं बड़े हैरत मुझे हो रही है कि ये कैसे लोग हैं
सर जब आप किसी ओहदे पर चले जाते हैं तो पर्सनल चीजों को पीछे रखना पड़ता है, फिर पर्सनल मामलात को, पर्सनल जो ग्रीवेंसेस होती हैं उनको पीछे डालना पड़ता है। देखिए पर्सनल ऐसा नहीं होता है ना। देखिए सबसे पहले एतमाद साजी होती है। ये काबुल के साथ क्या हो रहा है, देखिए हुकूमतें कितनी बदली, कितने लोग आए, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला दुरुस्त नहीं हो सके, इसलिए कि हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना बहुत बढ़ गया है। ठीक है, जो हम कहते हैं ना, हमने गलत बात तो नहीं की थी, हमने कहा हमारा हमसाया है, आप इसके साथ मुज़ाकरात करें और अल्टीमेटली मुज़ाकरात से ही रास्ता निकलेगा। ये कहते हैं जी ये दहशतगर्दों की सहूलतकार है। अब इसमें क्या, हमने कौन सा दहशतगर्द का नाम दिया कि आप उनसे बात करें?